सलमान अजहरी के ऊपर जो है गुजरात के अंदर पासा एक्ट लगा दिया गया है। पासा एक्ट होता क्या है? पासा एक्ट का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट है 1985 का, जो 2000 में अमेंडमेंट किया गया है। उसमें ये कानून बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एमपीडी होता है जिसके अंदर कलेक्टर या एसपी को पावर होता है कि 1 साल के लिए किसी इंसान को ऐसा बंदा जो हैबिचुअल क्रिमिनल है, जो मतलब आर्म एफआईआर से जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा और जिससे लॉ एंड ऑर्डर की थ्रेट होती है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए जहां पे वो बंदा रहता है, और उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का कोई एसपी या कलेक्टर जो है इस किस्म का ऑर्डर निकालकर किसी को 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए डिटेंशन में भेज सकता है, जेल में। तो पासा भी कुछ उसी तरह का कानून है गुजरात में। लेकिन बड़ा अजीब, मतलब एज ए लॉयर में अगर कहूं तो ये बड़ा अजीब सा फैसला है, क्योंकि मौलाना रहने वाले हैं बॉम्बे के, महाराष्ट्र के, और मौलाना जब वहां रहते ही नहीं है जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑर्डर पास किया गया, तो वहां पर मौलाना की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी खराब हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि आइंदा मौलाना उस इलाके में ना आए, ऐसा कोई प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए या कोई नोटिस दी जाए, ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे समझ आ रहा है कि ये पावर का मिसयूज है, पुलिस का अपने उस कलेक्टर के पावर का मिसयूज है, कानून का मिसयूज है, और इमीडिएटली ये मतलब अगर कानूनी तौर पे मतलब कितनी भी कोशिशें करेंगे तो जिस तरह से कानून है, कम से कम उन मौलाना को 50 दिनों तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। तो ऐसे हालात के अंदर जनरली हम लोग इस बात की राय नहीं देते हैं कि किसी को एमपीडी लगे तो उसको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, क्योंकि एक स्पेशल प्रोविजन और प्रोसीजर इस बात के लिए है कि अगर एमपीडी लगाया जाए या पासा लगाया जाए तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड वगैरह बैठता है, एक प्रोसीजर उसी के अंदर दिया गया है। लेकिन ये सारी चीजें उन लोगों के लिए है जो हैबिचुअल क्रिमिनल है, जो लगातार अपने हरकतों से बाज नहीं आते, क्रिमिनल एक्टिविटी से बाज नहीं आते। लेकिन जाहिर सी बात है मौलाना का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, और खास करके वहां पर नहीं है जहां पर मौलाना पे पासा लगाया गया है। तो ऐसी सूरत में बेहतर ये होगा, जो भी मौलाना की लीगल टीम है, मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएटली इस ऑर्डर को न सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड के सामने चैलेंज करे, बल्कि हो सके तो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच हो। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को डायरेक्ट जो है रिलीफ मिला था, मौलाना को भी मिलेगा। मेरी